पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा है कि हमने 25 वर्षों का कार्यकाल तो पूरा किया, लेकिन आज भी झारखंड के कई ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर के लोगों में असमंजस बनी हुई है। खासकर सीएनटी, एसपीटी, पेशा कानून जैसे कई अधिकार राज्यवासियों को मिलनी अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि आज भी झारखंड को संघर्ष की जरूरत है। एकीकृत बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में इस रजत पर्व के उत्सव में तमाम अधिकारी से लेकर राज्य के मुखिया भी कहीं न कहीं उत्साह से लबरेज नजर आ रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय है। सीधे तौर पर इनसे जुड़ते हैं कि सर, आपने एक अभिभावक के तौर पर झारखंड राज्य को देखा है, एक मोती माला की तरह पिरोने का काम किया है। क्या लगता है इन 25 वर्षों के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं अभिभावक के तौर में नहीं, एक संघर्ष बनाने वाला 78 से झारखंड राज्य बनाओ की लड़ाई लड़ते लड़ते जब गृह मंत्री बना तो राजीव गांधी ने एक कमेटी बनाया था अपने टाइम पे, कमेटी ऑन झारखंड मैटर, और उस कमेटी का ये होम मिनिस्ट्री में था और उस कमेटी के रिपोर्ट पॉजिटिव थे कि वहां के लोगों की आकांक्षा है कि राज्य अलग किया जाए। हमने उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया और उसके आधार पे स्टेट गवर्नमेंट उस वक्त लालू का था जो विरोध करता था, ये आपको जाना। उसके आधार पे जो छोटा नागपुर संथाल परगना डेवलपमेंट अथॉरिटी होता था उसको हमने झारखंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करके इसका बाउंड्री वॉल बना दिया और शिबू सोरेन का उसको पहला चेयरमैन हमने बनाया। तो हम वहां से करने वाले हैं। नरसिम्हा राव के वक्त में एग्रीमेंट कराया झारखंड आंदोलनकारियों के साथ कि राज्य का अलग निर्माण होगा, और वही लेट जो किया कि जब 2000 में लालू यादव को कांग्रेस का समर्थन की जरूरत हुई तो सोनिया गांधी ने लिखवा के उनसे ले लिया कि आप झारखंड राज्य का बिल बिहार के विधानसभा में लाएंगे। ये है पूरी कहानी। जिनको मिल गया राज वो तो हब्बा डब्बा खेलने वाले थे, तो उन्होंने तो 18 साल बर्बाद कर दिया भाजपा का जो दौर था। अभी मैं कह सकता हूं कि पिछले 2 टर्म में हेमंत सोरेन की सरकार झारखंडी फ्लेवर की सरकार है। एक इत्मीनान है लोगों के मन में, संतोष है। झारखंडियों के लिए झारखंडियों के द्वारा बनी हुई पहली सरकार है। जो कमेटी बनी, जो निर्णय हुआ, इसके बाद झारखंड अलग भी हुआ। जो हमारे पूर्वजों का सपना था वो किस पायदान पर है? चूंकि अभी भी राज्य में कई ऐसे मामले हैं जो लटके हैं, चाहे पेशा की बात कर ले, सीएनटी, एसपीटी की बात कर ले। निश्चित तौर पे हम हेमंत सोरेन का भी यही एजेंडा है कि आदिवासी समाज से जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं वो भविष्य में उसके लिए लोगों को लड़ने की जरूरत न पड़े, पूर्ण रूप से वो अक्षुण्ण रहे। आपने देखा आज बिरसा मुंडा जो उस उलगुलान के पीछे सामंतशाही व्यवस्था था, आजादी की लड़ाई थी और पूंजीपतियों के खिलाफ जो था वो लड़ाई था,